ओके, देखिए अभी तक हमने ओपन बोर्ड कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे ना। लेट अदर क्वेश्चंस टू बी डन। देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आउटपुट वाले, एरर करेक्शन वाले, कन्वर्जन वाले, मतलब कि एक से दूसरा, कुछ और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए देखिए रीराइट, एक मिनट, रीराइट the following code using for loop। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें असाइनमेंट का। तो पहला वाला जो है इसको एक एक करके देखते चलते हैं। i इक्वल टू 100 while i is greater than 0, फिर सेमीकोलन ही है, while i is greater than 0 सेमीकोलन, print i माइनस इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट हमें फॉर लूप में कोड लिखना है। इक्विवेलेंट का मतलब जो इसका आउटपुट है वही उसका भी आउटपुट है, ठीक है ना। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका अलग, मतलब जो कोड हमें लिखना है फॉर लूप का यूज करके। तो देखिए क्या होगा, i इक्वल टू 0 रहे, इक्वल टू 100 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये लूप चल रहा है, इनिशियलाइजेशन देखिए यहाँ पे हो गया। एक्चुअली व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन देखिए अलग है, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं होता है फॉर लूप में, वो उसी के पार्ट में होता है, ठीक है। ये देखिए ये कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। और यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है, ठीक है ना, ये अपडेट हो रहा है हमारा। तो देखिए फॉर आई इन रेंज, बताइए क्या लिखा जाए। बताइए, ये ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से लेके 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा और i की वैल्यू देखिए 100 है शुरू में। तो इसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्चुअली ये जो है ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसका फुल फॉर्म है i इज इक्वल टू i माइनस 3, ठीक है ना। तो अभी i की वैल्यू 100 है, इसके बाद अभी i की वैल्यू 100 है, इसके बाद ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 97 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, 3 और माइनस करिए, 94, फिर 91, फिर 88 एंड सो ऑन। तो ये कब तक जाएगा, जब तक ये i इज ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा, ठीक है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, और 100 से शुरू हो रहा है i के करस्पॉन्डिंग, तो आप भी शुरू करिए 100 से। फॉर i इन रेंज, बताइए फॉर i इन रेंज स्टार्ट हम कर देते हैं 100, ठीक है। ओके, स्टॉप कहां करें सर, 1 पर। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो, स्टॉप कहां करें सर? 1 पर नहीं, स्टॉप जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो स्टॉप हम देखो, ये एक्सक्लूडिंग है ना, i इज ग्रेटर देन 0 है,
मतलब 1 के लिए तो ये एंटर कर जाएगा, लेकिन 0 के लिए एंटर नहीं करेगा। तो 0 इज एक्सक्लूसिव, यहाँ 0 लिखिए और यहाँ पे लिखिए स्टेप क्या लिखे हम, स्टेप में लिख देते हैं -3, ठीक है, कोलन प्रिंट। क्लियर हुआ? तो देखिए आउटपुट देखिए इसका, अभी हम इसको रन भी करा देंगे कोड को। देखिए इसका आउटपुट पहले देख लीजिए, देखते हैं दोनों का आउटपुट सेम आता है। देखिए i की वैल्यू 100 है, तो 100 इज ग्रेटर देन 0। देखिए इसमें देखिए वाइल i इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आउटपुट लिख रहे हैं इसका, ये देखिए वाइल 100 इज ग्रेटर देन 0 द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। while i is greater than 0, while 100 is greater than 0 कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये 100 को प्रिंट करा देगा, ओके। फिर i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी। देखिए हम यहां लिख ले रहे हैं, यहां लिख ले रहे हैं i की वैल्यू शुरू में 103, इसने इवेलुएट किया, इसने इवेलुएट किया while 100 is greater than 0, कंडीशन इज ट्रू। ये अंदर गया और ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई, प्रिंट आई, मतलब ये प्रिंट करा दिया। आई की वैल्यू अब क्या होगी भाई बताओ, ये भी वाइल लूप के अंदर ही है ना, ये एग्जीक्यूट होगा ना, तो आई की वैल्यू क्या करेगा, ये आई की वैल्यू -3 कर देगा। ये फुल फॉर्म इसका होगा i = i - 3, तो i की वैल्यू इसके बाद आएगी 97, ओके। फिर जाएगा यहाँ पे, अब ये देखेगा वाइल i की वैल्यू क्या है, बोलिए, i की वैल्यू है 97, कंडीशन इज ट्रू, अगेन ये 97 को प्रिंट कर देगा। इसके बाद फिर ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो i की वैल्यू हो जाएगी 94, ओके। फिर ये जाएगा 94 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, ये 94 को प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन। तो ये प्रिंट करते करते कहां तक आएगा, ये कुछ वंस, अगर जहां तक ये ट्रू होगा मतलब एक्सक्लूडिंग 0, वहां तक ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। हम इसका आउटपुट देखते हैं, इस वाले का, यहां पर भी i = 0, i = 100 हमने ले लिया है, ओके। रेंज 0, देखिए रेंज RANG, ठीक है ना, ये ऐसे है RANG, रेंज 100, 0। तो ये एक लिस्ट जनरेट करेगा जिसमें क्या होंगे, सबसे पहले 100 होगा, फिर क्या होगा 97 होगा, फिर 94 होगा, अब 2 ये करते करते कहीं तक जाएगा, मतलब कि ये जहां तक -3 की वैल्यू एक्सक्लूसिव आती है, 0 के एक्सक्लूसिव, वहां तक जाएगा। सपोज करिए कि वो वैल्यू 1 आती है फॉर एग्जांपल, ये तो पहले सबसे पहले यहाँ 100 असाइन होगा, कंडीशन चेक करेगा, ये 100 को प्रिंट करा देगा, ओके। फिर ये 97 को असाइन करेगा, ये कंडीशन ट्रू, 97 इन दिस रेंज, ये 97 को प्रिंट करा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हेलो? देखिए देखिए, सबसे पहले मैं ये कोड आपका एग्जीक्यूट करा लेता हूँ, i = 100, देखिए while i is greater than 0, ठीक है ना, while i is greater than 0, print i minus is equal to 3, ओके ओके। देखिए ये प्रिंट करा दिया 1 तक, देखा आपने, ये थोड़ा निकल गया नीचे, देखो इसको, ये देखो, ये 100 है ना, 100 से लेके 1 तक, नीचे आप 1 देख रहे होंगे, ठीक है, ये नीचे आप देख रहे होंगे 100 से लेके 1 तक, ओके, प्रिंट करा दिया।
ओके, अब इसी का इक्विवेलेंट लेते हैं फिर i इक्वल टू 100। ओके, फॉर i इन रेंज, क्या रेंज है? सबसे पहले हमने किया था 100, कामा 0, कामा -3, प्रिंट i। देखिए इसने भी वही काम किया। देखिए नीचे 1 है, ऊपर 100 है, तो दोनों के आउटपुट बिल्कुल सेम है, ठीक है ना? तो हेंस दिस इज एन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीवियस कोड, द व्हाइल लूप। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ? हेलो, नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा ना, फिर मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। हेलो, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है व्हाइल num is greater than 0, print num percentage 10, num equal to num by 10। अच्छा, ये व्हाइल के अंदर नहीं है, एक चीज गड़बड़ हो गया इसमें, एक गड़बड़ हो गया इसको, ये व्हाइल लूप के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, ये मिसप्रिंट है, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करेगा। ओके, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, प्रिंट num percentage 10, और ये लिखा है num इक्वल टू, आई थिंक ये चीज मिसप्रिंट हो गई है, ये यहाँ नहीं होगा, ये लूप के अंदर होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इसे, ठीक है ना? तो हम इसे यहाँ से मान लेते हैं स्टार्ट। ओके, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कभी भी, लूप की बॉडी के अंदर डिफाइंड ही नहीं है ये, तो हम इसे लूप की बॉडी के अंदर मानते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट फॉर लूप बताइए क्या होगा? देखिए पहले इस कोड को देख लीजिए, अगर ये कोड है तो ये इस कोड में क्या हो रहा है अभी पहले देख लो, एक मिनट देखो कोड में क्या हो रहा है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हाइल num percentage 10। हाँ, इस कोड में क्या हो रहा है बताइए, इसका आउटपुट क्या है? अच्छा, इसमें नम कोई वेरिएबल है उसके बारे में भी नहीं कुछ लिखा है इसने। नम कोई वेरिएबल, अगर इस कोड को लिखोगे ना तो एरर दे देगा, मैं दिखा दे रहा हूं लिख के, क्योंकि नम इज नॉट डिफाइंड, ऐसे बोल देगा। देखिए व्हाइल, आई थिंक ऐसे बोलना चाहिए, नम इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट नम परसेंटेज 10। ओके, और यहां पे लिखा है num इक्वल टू num स्लैश 10। देखिए एरर दे दिया ना, num इज नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ कोड में एरर है, हमें num की कोई ना कोई वैल्यू माननी पड़ेगी, पहले num वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोड रन नहीं करेगा। ओके, तो हम ये बुक में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही दिया है, नम के बारे में कुछ नहीं बताया है, जस्ट ले लिया है नम ऐसे ही, ठीक है ना? तो हमें नम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको। तो हम सपोज करिए नम इक्वल टू मान लेते हैं, नम इक्वल टू सपोज करिए 100 मान लेते हैं, या 100 माने तो नम स्लैश 10 क्या हो जाएगा भाई, 9। चलिए
नम इक्वल टू 100 माना, इसके बाद ये कोड हम एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। देखिए अगर कुछ ऐसे वैल्यू मान लेते हैं, देखिए ये आंसर आ गया, ये तो बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है। एक्चुअली कभी लूप से बाहर, ये जाके अभी लूप से बाहर निकला। अगर नम इक्वल टू 100 ले लेते हैं तो इतना ज्यादा ये क्यों हो रहा है? देखिए नम इक्वल टू 100 माना, 100 इज ग्रेटर देन 0, द थिंग इज करेक्ट। तो नम परसेंटेज 10 क्या हो गया बताओ? 100 में अगर 10 से डिवाइड किया जाए, 100 में अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो 10 रिमाइंडर क्या आया? 0, वही ये 0 प्रिंट करा दे रहा है, ठीक है ना। और फिर नम की वैल्यू क्या हो जा रही है? फिर नम की वैल्यू क्या हो जा रही है? बोलिए, नम की वैल्यू क्या हो जा रही है इसके बाद? किसी को कुछ आइडिया नहीं है भाई। नम इक्वल टू नम स्लैश 10, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी नम की वैल्यू क्या है एट प्रेजेंट? बोलिए, अभी नम की वैल्यू क्या है? 10 नहीं, 100 है ये, ठीक है ना। ये असाइन थोड़े हुआ। अगर ऐसे लिखा जाता ना, नम इक्वल टू नम स्लैश 10, तब नम की वैल्यू 10 होती, मतलब ये स्लैश करके इसमें असाइन कर देता। ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा है, सिर्फ ये हम वैल्यू ले रहे हैं। वैल्यू का मतलब कि क्या करेगा पाइथन, कि किसी टेम्पोररी वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेगा, नम में नहीं करेगा। नम परसेंटेज 10 मतलब जो 10 आया ना, कहीं पे स्टोर कर लिया इसने किसी वेरिएबल में। जो मैंने पढ़ा था कि रजिस्टर होते हैं, किसी रजिस्टर में इसने स्टोर कर लिया अपना। नम अनअफेक्टेड है, जब तक नम में हम वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक नम की वैल्यू नहीं चेंज होगी। ओके, तो नम की वैल्यू 100 है, 100 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। इसने 10 को प्रिंट करा दिया, सॉरी नम परसेंटेज 10 मतलब 0, ये 0 वाला, ये वाला, इसको इसने प्रिंट करा दिया। और अब नम की वैल्यू क्या हो गई? नम में 100 में 10 से डिवाइड किया, और ये जो कोसेंट है हमने इसको यहां पे स्टोर कर लिया नम में, तो नम की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है ना। नम की वैल्यू 10 हो गई। ओके, फिर गया इसने चेक किया कि 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज अगेन ट्रू। इसने अब 10 इज ग्रेटर देन 0, तो 10 में 10 से डिवाइड करिए, 10 1 जा 10, रिमाइंडर 0, तो इसने ये 0 यही प्रिंट करा दिया, ये वाला 0। ओके, बंद करो। इसके बाद नम की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब जाके इसने क्या किया नम में, मतलब इसने क्या किया, इसमें 10 से डिवाइड किया, और जो कोसेंट आया ये वाला, इसको स्टोर कर लिया नम में, तो नम की वैल्यू अब जाके क्या हो गई? नम की वैल्यू अब जाके 1 हो गई, ठीक है ना, 1 हो गई। ओके, 1 हो गई, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। इसने फिर क्या किया? 1 में 10 से डिवाइड किया, 10 0 जा 0, रिमाइंडर 1, यही रिमाइंडर प्रिंट करा दिया, ठीक है ना। ओके, और नम की वैल्यू क्या ले लिया? नम में 10 से डिवाइड किया, तो नम की वैल्यू क्या हो गई? हेलो, बोलो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ? सर एक बार फिर से। देखिए, अगर ये कोड हमने लिखा हुआ है तो इसमें देखिए नम की वैल्यू शुरू में 100 है, ये कंडीशन ट्रू है। नम इज ग्रेटर देन 0, 100 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। इसने क्या प्रिंट करा दिया? नम परसेंटेज 10। नम परसेंटेज 10 का मतलब कि 100 में 10 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0, तो इसने यही 0 प्रिंट करा दिया। क्लियर हुआ? नम परसेंटेज 10 का मतलब 0 प्रिंट करा दिया। और नम की वैल्यू, एक मिनट इसको जरा कर ले इधर से, ये तो कोड था, चलिए इसको लिख लेते हैं छोटा सा। नम परसेंटेज 10 और नम इक्वल टू नम स्लैश 10, यही था ना।
और ये नम परसेंटेज 10 है। ओके ओके देखिए, हाँ, और नम में क्या साइन कर लिया, नम में क्या साइन कर लिया, जो नम में 10 से डिवाइड करने पर कोसेंट आया, मतलब नम की वैल्यू अब 10 हो गई। ठीक है, 10 हो गई। ओके, हेलो, हाँ हाँ, तो आओ ना, 12 बजे आओ करीब, स्कूल में आ चुकी हूँ तो ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास लेने के बाद आता हूँ मैं, 12 बजे तक आऊंगा मैं। हाँ देखिए, ओके, नम परसेंटेज 10, नम बाई 10 हो गया ये, नम स्लैश 10, तो नम की वैल्यू अब 10 हो गई। फिर ये गया यहाँ पे, इसने चेक किया कि 10 इज ग्रेटर देन 0। ओके, 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, ये अंदर आएगा। और ये क्या कराएगा, अब 10 में 10 से डिवाइड करिए, 10 में 10 से डिवाइड करिए, तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर 0, इसने यही 0 प्रिंट करा दिया रिमाइंडर। और अब बताइए नम की वैल्यू क्या हो गई, नम की वैल्यू अब बताइए क्या हो गई, ये क्या इक्वेट करेगा, नम की वैल्यू अभी क्या है, हेलो, नम की वैल्यू एट प्रेजेंट क्या है, 10 है, 10 में 10 से डिवाइड किया तो ये कोसेंट 1 आया, तो ये अब नम की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि इसने कोसेंट को स्टोर कर लिया नम में। ओके, अब नम की वैल्यू 1 हो चुकी है, यहां गया 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया, 1 में 10 से डिवाइड करिए, 10 0 जा 0, रिमाइंडर 1। ठीक है, ओके, ठीक है ना, 1 में 10 से, लेकिन ये देखिए, ये जो लिखा है ये स्लैश है, स्लैश का मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ये फ्लोट डिवीजन है, 1 0 जा 0 नहीं आएगा, फ्लोट डिवीजन का मतलब पॉइंट में आएगा, तो ऐसे नहीं, ये करके 0.1 आएगा ये, ठीक है ना, 0.1 आएगा इस तरीके से। मतलब अगर आप 1 में 10 से डिवाइड करिए, 1 में 10 से डिवाइड करिए, तो ये एक्चुअली मैंने बताया था ना आपको, रिमाइंडर बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिमाइंडर थ्योरम पर एनालिसिस, इसका आंसर वहां से आएगा। तो ये वहां से कैलकुलेट करते करते ये बहुत बाद में जाके 0 आ रहा है, और ये सारे रिमाइंडर के वैल्यूज ये प्रिंट कराता हुआ चला जा रहा है। तो ये अगर हम इस चीज को, एक मिनट, अगर हम इस चीज को स्लैश की जगह डबल स्लैश कर दें, तो ये हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, सपोज करो i इक्वल टू 100, नम इक्वल टू ये, और उसके बाद देखिए, हाँ, इसके बाद ये देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, स्लैश कर दे, देखिए डबल स्लैश, देखिए तुरंत हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक ये सब मिस्टेक्स हैं इसमें, अगर हम इसको मान लें। हाँ, तो इसका बताइए इक्विवेलेंट फॉर लूप क्या होगा, इसी को क्लोज करते हैं। ये हमारा आंसर आ रहा है, ये आंसर कन्विंसिंग है, हेलो, ये आंसर कन्विंसिंग है। देखिए इस आंसर को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, नम इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू, 100 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। इसने क्या प्रिंट करा दिया, 100 में जब 10 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसने यही 0 प्रिंट करा दिया उठा के ये। अब नम की वैल्यू क्या हो गई, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो नम की वैल्यू क्या हो गई, बताओ कोई, 10 हो गई, वेरी गुड, ये वाली 10, इसने क्वोशंट असाइन कर लिया, 10 हो गई, 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। फिर ये अंदर आया, अंदर आके 10 में, अभी अंदर आके ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट हो जाएगी। तो 10 में 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 0 जा 0, 10 1 जा 10, सॉरी 10 1 जा 10, रिमाइंडर इज 0,
तो ये रिमाइंडर 0 यही इसने प्रिंट करा दिया और नम की वैल्यू अब जाके 1 हो गई। ठीक है ना, अब नम की वैल्यू 1 हो गई। यहां आया 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अब क्या हुआ, 1 में 10 से डिवाइड करिए, 10 जीरो जा 0, रिमाइंडर 1। ओके, तो इसने यही रिमाइंडर 1 प्रिंट करा दिया। और अब नम की वैल्यू क्या हो गई, अब नम की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, ये वाली। अब नम की वैल्यू 0 हो गई। अब यहां ये गया फॉल्स हो गया, इससे बाहर निकल आया। ठीक है ना, कंट्रोल बाहर आ गया। तो ये हमारा एक आइडियल कोड हो सकता है। अब इसका इक्विवेलेंट फॉर लूप बताइए आप, क्या लिखा जाए। मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए। ओके, यहां लिखा जाए, चलिए i इक्वल टू 100, i इक्वल टू 100 100 ही रहेगा, फाइन। इसके बाद क्या करें बोलो, हेलो। अब यहां पे हमें लूप चलाना है। लूप चलाने में देखिए ये क्या हुआ कि ये हमारी वैल्यू i की 100 से ही शुरू हो रही है। फर्स्ट वाली जो नम ले रहा है वो 100 है, तो हम i की जगह का नम कर लें हम। ठीक है ना, जो लिखा है वही लिखते हैं। i हम क्यों, नाम नहीं चेंज कर सकते, वेरिएबल का नाम वगैरह हम नहीं चेंज कर सकते। तो i इक्वल टू 100 नहीं, नम इक्वल टू 100 से शुरू होगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट फॉर लूप। तो पहला लाइन हुआ नम इक्वल टू 100। दूसरा लाइन बताइए, फॉर नम इन रेंज, बताइए क्या लिखा जाए। पहली वाली वैल्यू क्या है, हेलो, शुरू कहां से हो रहा Yes, है, sir. नम की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, सर 100 से सर। तो 100 से ले लो। स्टार्ट, स्टॉप कहां पे जाके होगी, 0, 0 एक्सक्लूसिव है। और चेंज कैसे हो रहा है, ये चेंज के लिए लाइन लिखा हुआ है ये वाला, नम इक्वल टू नम स्लैश स्लैश 10। ठीक है ना, ये नम की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे वो लिखते थे ना 3 तक जाएगा, 5 तक जाएगा, 9 तक जाएगा, सो ऑन। तो ये नम की जो वैल्यू नम मतलब वो नम में असाइन करेगा, वो यही नम में वाली। जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज करो कि 10 लिख देते, 1 मिनट, हम यहाँ पे 10 लिखते फॉर एग्जाम्पल, बताइए तो नम में कौन कौन सी वैल्यू जाती, बोलिए तुरंत। सबसे पहली वाली वैल्यू क्या आती, और 10 नहीं -10 लिखा जाएगा यहाँ पे। सब सपोज करो ये -10 है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग कहां से होती, सर 90। 100 से ना, पहली वाली वैल्यू 100 है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होती, 90, सर 90। फिर 80, फिर 70। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अप टू 10 तक जाता है। यही जाता ना, 10 के बाद अगला वाला वैल्यू 0 आता है, तो 0 एक्सक्लूसिव है यहाँ पे। तो 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 10, 10 तक जाता। और ये बारी बारी से इसमें नम में वैल्यू असाइन करता जाता है। पहले नम में 100, फिर तो हमारे यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखिए हमें नम की वैल्यू जो है पहली बार में 100 आई, दूसरी बार में नम की वैल्यू क्या चाहिए, बोलो। 100 में 10 से डिवाइड किया, दूसरी बार में क्या चाहिए वैल्यू, 10 चाहिए। ठीक है ना, और तीसरी बार में क्या चाहिए, 10 1 जा 10, 0। तीसरी बार में 1 चाहिए। यही आ रहा है ना, 100, 10, 1, यही वाली वैल्यू तो चाहिए। ये वैल्यू निकाल के कौन Yes, देगा, sir. ये वैल्यू निकाल के कौन देगा, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये वैल्यू निकाल के ये वाली लाइन देगी हमें। तो हमें यही वाला लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। इसको जरा सा वो कर दें, देखिए हम लिख दे यहाँ पे नम स्लैश स्लैश 10। जो भी नम की वैल्यू है, जो भी नम की वैल्यू है वो स्लैश
/10 और वो नम में ऐसा, ठीक है ओके। तो 100 आएगा, 100 से शुरू होगा, फिर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो अपडेट होकर क्या हो जाएगी नम की वैल्यू, हेलो, अच्छा बाय डिफॉल्ट स्टॉप क्या होता है यहां नहीं लिखते हैं, आपको समझने में दिक्कत हो रही है। स्टार्ट स्टॉप स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है अगर हम छोड़ दे तो, बताइए। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, स्टॉप हमको लिखना पड़ता है, मैंडेटरी होता है। और बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 होता है, स्टॉप मैंडेटरी है लिखना है, और स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या है, बोलो, हेलो, अरे लिखते हैं ना, ये लिखते हैं ना, स्टार्ट कामा स्टॉप कामा स्टेप। तो अगर हम सिर्फ रेंज 5 लिख दिया तो कौन कौन सी वैल्यू जनरेट होगी, बोलो, हेलो, अगर रेंज 5 लिखे तो कौन कौन सी वैल्यू जनरेट होगी बताइए, 0 1 2 3 4, ठीक है 3 ना, 4 5 नहीं 5 नहीं 3 4। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सर वही 4 एक्सक्लूसिव। नहीं 5 एक्सक्लूसिव है ना, हाँ ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट छोड़ा है, जो कि बाय डिफॉल्ट ये ऐसा है 0 5 1, इसका फुल फ्लेज फॉर्म ऐसा है, जिसमें हमने स्टार्ट छोड़ दिया तो इसने बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 ले लिया, 0 से स्टार्ट कर दिया, और स्टेप छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 हो गया। तो वही 0 1 2 3 4 ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ, हेलो, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से यहां पर करेंगे हम, स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हमने ले लिया 100, स्टॉप ले लिया 0 क्योंकि यहां पे 0 है, और यहां पर अब स्टेप क्या लेंगे बताओ, अच्छा ऐसा करो, वो स्कूल जाना है मुझे, ठीक है ना, इसको सोच के रखिए, करके रखिए, कल देखते हैं। सर अटेंडेंस लेंगे। अच्छा अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। अम, चलो ठीक है।